Statement on a dry concrete, a car can decelerate at the rate of 7 meter per second square, where on a wet concrete it can decelerate at only 5 meter per second square. Compare the distance necessary to stop the car moving 13 meter per second, about 110 kilometer per hour on dry concrete on wet concrete. गिवन डाटा है हमारे पास, हमारे पास एक्सेलरेशन है -7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरी एक्सेलरेशन हमारे पास -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस हमने दोनों की मालूम करने हैं। वी एफ हमारे पास 0 है, वी आई हमारे पास 13 मीटर पर सेकंड है। हमने थर्ड इक्वेशन मोशन इसमें पुट किए 2AD इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। एस को हमने इधर रखा, 2A को नीचे डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन हमारे पास बन गया S इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2A। तो हमने इसमें वैल्यू पुट किया S इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। एक जगह हमने -7 फर्स्ट पुट की है। S इक्वल टू -900 डिवाइडेड बाई -14, इसको डिवाइड किया, हमारे पास इसका आंसर आ गया 64.3 मीटर। दूसरा हमने दोबारा यही फार्मूला पुट किया, S इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट की है, S इक्वल टू वी एफ 0 है, 0 का स्क्वायर माइनस वी आई 30 है, 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2A -5 पुट की है। तो बच्चों 30 का स्क्वायर लिया, 900 माइनस का साइन 7 आ रहा है और 2 5 के साथ मल्टीप्लाई ओवर 10, तो 0 0 से काट दिया, तो इसका आंसर हमारे पास 19 मीटर आ गया। आगे न्यूमेरिकल नंबर 2 है हमारे पास। न्यूमेरिकल नंबर 2 की स्टेटमेंट है जो फाइंड द एंगल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम विच मैक्सिमम हाइट एंड कोरस्पोंडिंग रेंज आर इक्वल। तो बच्चों रेंज आर इक्वल उसमें हमने पुट की है, हमारे पास वैल्यू है एंगल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क H इक्वल टू आर। आर का फॉर्मूला हमारे पास है R इक्वल टू वी आई का स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। H इक्वल टू वी आई का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2G। H को हमने इक्वल किया है, R का दोनों की वैल्यू हमने पुट की है इसमें। तो बच्चों वी आई का स्क्वायर वी आई स्क्वायर से ख़त्म हो गया, जी को हम जी से ख़त्म कर दिया। साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा आपको पता है, इसका फार्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 4 कॉस थीटा। कॉस थीटा को दोनों तरफ डिवाइड किया, साइन डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इक्वल टू 4। साइन बटा कॉस इक्वल है tan थीटा के, tan थीटा इक्वल टू 4। तो बच्चों एंगल हमने मालूम करना है, तो tan को उठा के हम दूसरी तरफ लेके गए, tan इनवर्स हो गया और 4 रखे, tan इनवर्स 4 लिए, तो एंगल हमारे पास इक्वल आ गया 76 के इक्वल। A jet plane come from a landing speed 100 meter per second, acceleration can be maximum magnitude of 5 meter per second square as it come to the rest. From the instant the plane touch the runway, what is the minimum time interval needed it can come to the rest? Can this plane land on the small tropical island airport where runway 0.8 kilometer? Explain the answer. इसमें गिवन डाटा है हमारे पास, v इक्वल है 100 मीटर पर सेकंड, a इक्वल है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वी एफ 0 मीटर पर सेकंड, t टाइम और डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। हमने फर्स्ट इक्वेशन मोशन इसमें पुट किया, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई को उठा दूसरी तरफ लेके आए हैं, टी इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए। हमने वैल्यू पुट किया, वी एफ हमारे पास 0 है, माइनस वी आई हमारे पास 100 है, डिवाइडेड बाई ए हमारे पास -5 है। माइनस माइनस से ख़त्म हो गया, 500 डिवाइडेड बाई 520 सेकंड हमारे पास आ गया। आगे हमें थर्ड इक्वेशन मोशन पुट किए, 2AS इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, एस इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2A। अब वी एफ उसी तरह 0 पुट किया, वी आई 100 है, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2A -5 है। एस इक्वल टू -10,000 डिवाइडेड बाई 10, इसको डिवाइड किया तो 100 मीटर है, 100 मीटर 1 किलोमीटर के इक्वल होता है। अगर न्यूमेरिकल नंबर 4 है,
A projectile is launched with inertial speed 21.8 meter per second at the angle of 35 degree about a horizontal. AI determine the time of flight of the projectile, determine the peak height of the projectile, determine horizontal displacement of the projectile. Given data हमारे पास V नॉट इक्वल टू 21.8 मीटर पर सेकेंड, एंगल है 35 डिग्री, टाइम हाइट एंड रेंज हमने फाइंड आउट करनी है। टाइम का फार्मूला हमने लगाया टी इक्वल टू 2 V0 साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, जो टी इक्वल टू V0 की वैल्यू 21.8 है हमारे पास, साइन 35 है डिवाइडेड बाई 9.8, तो टी इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 9.8 आ गया। इसको डिवाइड किया तो हमारे पास इसका आंसर 2.5 आ गया। आगे हाइट का फार्मूला लगाया h इक्वल टू V0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। h इक्वल टू V0 है हमारे पास 21.8 का स्क्वायर 35 साइन एंगल है 35 का स्क्वायर लिया 2g के लिए 9.8। इसको हमने पुट किया तो h इक्वल टू 156 डिवाइडेड बाई 19.6 आ गया। इसको डिवाइड किया तो हमारे पास इसका आंसर 7.96 आ गया। आगे रेंज का फार्मूला पुट किया हमने r इक्वल टू V0 का स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। V0 है 21.8 का स्क्वायर साइन 2 और एंगल है 35 डिवाइडेड बाई 9.8, r इक्वल टू 446.6 डिवाइडेड बाई 9.8, r इक्वल आ गया हमारे पास 45.6 मीटर। Again, medical number 5. A projectile is launched horizontal from the top of the 45.2 high cliff and the land a distance 17.6 meter from the base of the cliff. Determine the magnitude of the launch velocity. Given data हमारे पास y इक्वल टू 45.2 मीटर, x है 17.6 मीटर, v हमने फाइंड आउट करना है। हमने सबसे पहले हम फाइंड करेंगे टाइम को, हमने यूनिट लगाया y इक्वल टू 1/2 GT का स्क्वायर, y है 45.2 इक्वल टू हाफ, g है 9.8 t का स्क्वायर, इसी तरह आ जाएगा 45.2 इक्वल टू 4.9 t स्क्वायर। टी स्क्वायर इक्वल टू 45.2 डिवाइडेड बाई 9.8, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर इक्वल टू 45.2 डिवाइडेड बाई 4.9, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 9.22 सेकंड। टी स्क्वायर दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई करेंगे तो टी हमारे पास आ जाएगा 3.03 सेकंड। अगर डिस्टेंस फार्मूला हम लगाया एक्स इक्वल टू वी आई मल्टीप्लाई टी, एक्स है 17.6 इक्वल टू वी आई, उसी तरह मल्टीप्लाई टी, टी की वैल्यू पुट की है 3.03 और उसको डिवाइड कर दिया दोनों तरफ तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 5.8 मीटर पर सेकेंड। आगे न्यूमेरिकल नंबर 6. टू equal masses cart roll toward each other on the level low friction track. One cart rolls rightward of 2 meter per second, other cart left of 1 meter per second. After cart collide, they couple the roll together, ignoring resistivity force, find their combined speed. हमारे पास गिवन डाटा है m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, u1 है 2 मीटर पर सेकेंड, u2 है -1 मीटर पर सेकेंड, v हमने फाइंड आउट करना है। बिफोर क्लूजन हमने इस पर मोमेंटम वाला फार्मूला लगाया p1 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। p1 इक्वल टू 2 u1 की जगह 2 पुट किया और u2 की जगह -1 पुट किया, हमारे पास वैल्यू आ गया u1 इक्वल टू 2m -1m। m1 हमारे पास इक्वल आ गया p1 इक्वल टू m के आ गए। आगे मोमेंटम का दोबारा फार्मूला लगाया pf इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। pf इक्वल टू हमने v1 और v2 दोनों को v लिख दिया, mv प्लस mv, हमारे पास pf इक्वल आ गया 2mv। लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम pf इक्वल टू pi, फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम हमारे पास m और इनिशियल मोमेंटम 2mv है, तो v इधर से निकाला है m डिवाइडेड बाई 2m, m से कैंसिल हो गया 1/2 आ जाएगा, v इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड आ गया। आगे न्यूमेरिकल नंबर 7 है हमारे पास 0.5 kg बॉल ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड एट राइट कोलाइड इलेक्ट्रिसिटी विद अनदर
ball of 3.5 kg which initially at rest. Find the velocity of both the ball after collision. मास है हमारे पास m1 इक्वल टू 0.5 kg, u1 है 4 मीटर पर सेकंड, m2 है 3.5 kg, u2 है 0 मीटर पर सेकंड, v1 क्वेश्चन मार्क, v2 भी क्वेश्चन मार्क है। पहला फार्मूला हमने लगाया v1 इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 u2। वैल्यू हमने इसमें पुट किया, m1 हमारे पास 0.5 है, m2 हमारे पास 3.5 है, मल्टीप्लाई u1 है 4 प्लस 2 m1 है 3.5 डिवाइडेड बाई 0.5 प्लस 3.5 मल्टीप्लाई 0, तो 0 से मल्टीप्लाई सारा 0 हो जाएगा। और दूसरी तरफ -3/4 मल्टीप्लाई 4 से कट जाएगा, v1 हमारे पास आ जाएगा -3 मीटर पर सेकंड। आगे v2 है हमारे पास फार्मूला 2m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 u1 माइनस m1 माइनस m2 बटा m1 प्लस m2 u2। तो हमने इसमें वैल्यू पुट किया, हमारे पास 0.5 है बटा m1 प्लस m2 की वैल्यू भी हमने पुट की है 0.5 प्लस 3.5 मल्टीप्लाई 4 माइनस m1 की दोबारा वैल्यू पुट किया, m2 की भी प्लस m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई 0 से मल्टीप्लाई करके सारा 0 हो जाएगा। और यहाँ 1/4 मल्टीप्लाई 4 से कट जाएगा, v2 हमारे पास आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। आगे न्यूमेरिकल नंबर 8, 17.5 ग्राम बुलेट इज फायर पुजल वेलोसिटी 582 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द गन with the mass 8 kg at the barrel length 75 centimeter. How long the bullet travel in the barrel? What is the force of the bullet while it is a barrel? Find the impulse exerted on the bullet while it is the barrel. Find the bullet travel the barrel. What is the force of bullet while the barrel? Find impulses. पहले डाटा हमने इसमें लिखा है एम पी इक्वल टू 17.5 ग्राम, इसको हमने के जी में चेंज किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.0175 के जी। वी बी है हमारे पास 582 मीटर पर सेकंड, एम जी है हमारे पास 8 के जी, एस है हमारे पास 75 सेंटीमीटर, तो उस मीटर में चेंज हो गया 0.75 मीटर। इसमें हम 4 वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी, टाइम, फोर्स, उसके बाद मोमेंटम। थर्ड इक्वेशन मोशन हमने लगाई है 2as इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, ए इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s। इसमें वैल्यू पुट की है, वी एफ हमारे पास 582 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 0.75, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 338724 डिवाइडेड बाई 1.5, आंसर आ जाएगा 225816। आगे हमने फर्स्ट इक्वेशन मोशन अप्लाई की क्योंकि हमने टाइम इसमें पहले फाइंड आउट कर लेंगे, बाकी सब फाइंड आउट हो जाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन मोशन हमने लगाई है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, यहाँ टाइम हमने निकाला है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई 8, इसमें वैल्यू पुट किया हमने तो टी की वैल्यू हमारा आंसर आ गया 0.00258 सेकेंड। तो बच्चों हमने आगे फार्मूला लगाया एफ इक्वल टू एम ए की वैल्यू भी हमारे पास एम की वैल्यू मौजूद है, ए की वैल्यू मौजूद है, एफ के आंसर हमारे पास आ गया 3951 न्यूटन। आगे सी है जे का फार्मूला लगाया एफ मल्टीप्लाई टी, तो एफ 3951 अभी फाइंड आउट किया और टी है हमारे पास 0.00258, इसका आंसर आ गया जे का हमारे पास 10.2 न्यूटन सेकेंड। आगे मोमेंटम का फार्मूला पी इक्वल टू एम वी, एम की वैल्यू है 0.0175 मल्टीप्लाई 582, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 10.2 न्यूटन सेकेंड। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।